Good evening. Let us dig into deep about the concept of securities premium at the time of issue of shares. और थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था प्रीमियम वाला, बताया था कि अगर प्रीमियम के बारे में कोई क्लैरिटी ना हो तो प्रीमियम हम मान के चलते हैं अलॉटमेंट स्टेज पे चलता है, यही बोल के चले थे। आइए जरा देखें कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। इशू ऑफ शेयर्स व्हेन दे आर इशूड एट प्रीमियम, तो जो पैसा मिलता है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो खैर बैलेंस शीट में डालते समय बोलते हैं, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या ऑनलाइन में दिख रहा है जो मैं कर रहा हूँ इसको? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बताइए, somebody please respond। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. सेक्शन 52, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट, ये रेस्ट्रिक्ट करता है अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज कुछ स्पेसिफिक पर्पजेज के लिए। ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, आपको नहीं दिखेगा, अगर आपको देखना तो एक बार क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। नहीं नहीं, वो नहीं, कुछ और शीट है, ये मैं बाद में दूंगा आपको। हाँ, अभी कुछ नहीं दिया मैंने आपको, उसमें थोड़े चेंजेस करने, देयर आई विल गिव इट टू यू। ये वाली शीट अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो दिख जाएगा, ऑनलाइन कर लीजिए एक बार क्लास को। हाँ, अभी ऑनलाइन लॉग इन कर लीजिए तो दिखेगा आपको, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैंने आपको हार्ड कॉपी नहीं दी अभी। आइए देखें, फुल्ली पेड बोनस शेयर। सुनो भाई, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बदले में बोलते हो, चलो ऐसा करो, जिसके पास 10 शेयर हैं उसको हम 2 बोनस शेयर दे देते हैं। 10 शेयर वाले को कितने शेयर दे दिए? 2 बोनस शेयर दे दिए। अब आप बताइए, किसी के पास अगर 1000 शेयर थे तो 200 शेयर दिए, है ना? किसी के 10,000 शेयर तो 2000 शेयर दिए, किसी के 1 लाख थे तो 2000 शेयर दिए। बोनस शेयर इशू तो हुए ना, शेयर कैपिटल तो बढ़ी, पर क्या आपके पास पैसा आया? नहीं आया। तो कहाँ से उस डिफरेंस को हम पूरा करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम पूरा करते हैं। तो पहली कंडीशन है क्या? इशू फुली पेड बोनस शेयर। किसी का माइक इको कर रहा है, प्लीज देखिए। दूसरी बात, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं जरा जानिए। हमारी क्लास में श्री श्री 1000 शुक्ला एड जी हैं, है ना? ये है इसके, ठीक है। आप बेटा, आपका आप धरती पे कब प्रकट हुए थे? धरती पे जन्म कब हुआ था आपका? 2006 में, महीना दिन कुछ 14 सितंबर 2006 को इनका कोइंसिडेंस। अच्छा, तो इनका, सुनो सुनो, इनका धरती पर अवतरण हुआ था, ठीक है जी। तो बेटा, मतलब बुरा मत मानना, मतलब सीता अवतार लिया था या जन्म लिया था? मतलब सशरीर प्रकट हुए थे या या मम्मी पापा का कोई योगदान था? हाँ, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इन्होंने मम्मी से जन्म लिया। अब देखिए बेटा, मम्मी ने आपके जन्म से पहले खूब सारे संकट, खूब सारे कष्ट झेले होंगे। एक महान हस्ती थी, ठीक है। तो डॉक्टर के पास भी गई होंगी, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ होगा, बहुत सारी टेबलेट, बहुत सारी दवा आपने देखा होगा। ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी अ लेडी हैज टू फेस लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और ऊपर से इतने भाग्यशाली पुरुष को जन्म दे रही हैं वो, तो काफी सारी तकलीफें, कठिनाइयों का सहन किया होगा। बहुत सारा खर्चा उनका हुआ होगा। डॉक्टर की विजिट जाती है, उसके बाद जब इन्होंने कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, तैयारियां कर लीजिए, तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। काफी सारा दर्द, काफी सारे पीड़ाएं झेलती हैं स्त्रियां। और उसके बाद प्रभु का जब जन्म हुआ तो खिलखिलाते हुए निकले, पर अम्मा की हालत 15-20 दिन तक खराब ही रहती है, ठीक है जी। खुश हो रहे हैं देखो। तो आप समझिए, इनके जन्म से पहले खर्चा हुआ होगा ना कुछ, डॉक्टर की विजिट, गायनेकोलॉजिस्ट का खर्चा, मेडिसिन वगैरह जो भी है वो सब हुआ होगा। अब पीड़ा का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इनके जन्म से पहले जो खर्चे कराएंगे इनके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसी तरह से कंपनी के जन्म से पहले जो खर्चे हुए वो कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे प्रोमोटर्स को आप क्या करते हैं? प्रोमोटर्स खर्चे करते हैं काफी सारे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है जी। आप प्रमोटर ने क्या करा? कोई लैंड ले लिया, कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी ले ली, और मतलब इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पैसा जमा करा, एडवोकेट की फीस दी।
ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? कंपनी के जन्म से पहले के खर्चे कहलाते हैं, जिन्हें कि आपको कंपनी के एस्टेब्लिश होने के बाद, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने के बाद आने वाले 5 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने का मतलब समझ रहे हैं? उनको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देना होता है। अब जरा समझिए ये राइट ऑफ क्या होता है, समझिए। भाई हमने बोला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक बात ध्यान रखेंगे, कंपनी में जो भी पेमेंट होती है, जो रिसिप्ट होती है, वो बैंक के थ्रू होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 4 बोरी कैश लेके चले गए, ले भाई 4 खोखा, मुझे इतने शेयर, ऐसे नहीं। ठीक है, ये 4 पेटी दे दी, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मान लिया आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम पे 2 लाख रुपया खर्च किया, तो योर एंट्री शुड बी दिस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, खर्चा तो हो गया। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, या तो आप क्या करें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से इसको राइट ऑफ करें, जैसे रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होती है एंट्री? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितने का? 2 लाख रुपए का। मतलब आपने किसी एक फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से इन्हें राइट ऑफ कर दिया। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, और एक बात बताइए मुझे, कंपनी के जन्म से पहले के जो खर्चे होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं। कैपिटल लॉस है इनफैक्ट हमारे लिए। एक्सपेंडिचर भी क्या बोलूं, कैपिटल लॉस है हमारे लिए। एक्सपेंडिचर तो तब बोलूंगा जब कंपनी का जन्म हो जाएगा, इट्स अ कैपिटल लॉस। और सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल गेन। तो कैपिटल लॉसेस शुड बी रिटर्न ऑफ आउट ऑफ व्हाट? कैपिटल गेन। तो हम, अब अगर मान लो, अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, अगर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? तब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या डेबिट करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे। ये कहता है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैसे यूज कर सकते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब मान लिया जाए आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सिर्फ 1 लाख रुपए का था, तो क्या करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का कर लोगे? 1 लाख का। बाकी कहाँ से पूरा करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बाकी उससे पूरा करोगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब आप डिवेंचर्स पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो जो पॉइंट नंबर 2 था कि कैसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं, एक फुल्ली पेड बोनस शेयर दे दीजिए, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या कर दीजिए? राइट ऑफ कर दीजिए। तीसरी कंडीशन देखिए आपके सामने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी 1 मार्क का आता है। अच्छा, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज और द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। बेटा समझना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर तीनों को मिला के सिक्योरिटीज बोला जाता है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर सिक्योरिटीज कहलाती हैं, जिसमें से मोर स्पेसिफिकली हम क्या बोल रहे हैं? शेयर्स और डिबेंचर्स बोल रहे हैं। तो डिबेंचर्स जो होते हैं वो लोन डॉक्यूमेंट होते हैं, शेयर ओनरशिप डॉक्यूमेंट होते हैं। ये आपने बचपन में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। आगे चलते हैं जरा। तो जब आप शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, उस पर जो खर्चा होगा आपका, या डिस्काउंट दे रहे हैं डिबेंचर के टाइम पे, देखो शेयर के टाइम पे तो डिस्काउंट होता नहीं है, डिबेंचर के टाइम पे डिस्काउंट होता है। वो डिस्काउंट की जब आप बात करते हैं, तो उस डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करने के लिए आप प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 साल के अंदर राइट ऑफ हो सकता है, लेकिन ये डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट और कोई भी कमीशन वगैरह जो चीज होती है शेयर या डिबेंचर पर, इसे आप उसी फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ करते हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में हुई है। तो कुछ के स्कूल में अगर डिबेंचर चैप्टर पढ़ाया होगा ना, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के बारे में बताया होगा, मैं भी बताऊंगा इस शेयर चैप्टर की बात। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको आप करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस साल वो होते हैं, जिस साल वो डिबेंचर इशू होते हैं, उसी साल आपको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने की पहली प्रायोरिटी क्या होगी? प्रीमियम। क्योंकि डिस्काउंट इशू करते समय डिबेंचर के वो कैपिटल लॉस होता है, किससे पूरा करेंगे? कैपिटल गेन से पूरा करेंगे। 2-3 कंडीशन हो चुकी हैं। क्या ऑनलाइन में स्क्रीन दिख रही है या अभी बफरिंग हो रही है? तो दिख रही है। ओके नाइस, आगे चलते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी ने बोला 100 रुपए का डिबेंचर है, 5 साल बाद हम 120 रुपए देंगे, 120 देंगे, 20 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे। दिस इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये आपके लिए फिर कैपिटल लॉस है। कहाँ से पूरा करेंगे? स्टेट, या तो करेंगे प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम से,
नहीं होगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पूरा करेंगे। इसको राइट ऑफ करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बाय बैक ऑफ शेयर्स। हालांकि इस पर सेक्शन 68 लगता है, लेकिन बुक्स में 52 सबसेक्शन 2 के अंदर ही दे रखा है। तो जब आपसे कभी पूछा जाए कि सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, तो आप इन पांचों के नाम लिखेंगे, लेकिन बाय बैक के आगे ब्रैकेट में सेक्शन 68 भी लिखना। टेक्निकली सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में चार चीजें होती हैं। पांचवा जो आइटम है बायबैक वाला सेक्शन 68 के अंदर आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये पांच के पांच पॉइंट सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अंदर दे रखे हैं, तो आप भी लिखिएगा, लेकिन पांचवें पॉइंट की ब्रैकेट में सेक्शन 68 जरूर से लिखना, ताकि आने सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ नहीं हो। आपको मालूम है, आपको थोड़ी 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 आती है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए मैंने ये लेके चला। चलिए, तो ये तो हुआ कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के हिसाब से प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, सिंपल सा क्वेश्चन, ये बताइए, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे यूटिलाइज हो सकता है। अभी बताया कैसे हो सकता है, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे यूटिलाइज, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, क्या कहता है, अभी बोला ना क्या कहता है। ऑनलाइन में कोई बोलेगा मुझे, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे यूटिलाइज हो सकता है। फर्स्ट क्या, फुल्ली पेड बोनस शेयर, दूसरा, तीसरा डिस्काउंट, चौथा प्रीमियम रिडम्पशन, प्रीमियम रिडम्पशन, पांचवा बायबैक। ठीक है, हाँ, एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझिए, फर्क समझना, कैश रिसीव्ड कैसे भी यूज हो जाएगा, कैश रिसीव्ड में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। वो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसको डेबिट करने के लिए वो रूल है यहाँ पर। जब क्वेश्चन आएगा टोकन अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम बी यूटिलाइज्ड, तो बोलेंगे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। हाउ कैन कैश रिसीव्ड बी यूटिलाइज्ड, तो क्या बोलेंगे, इन एनी वे। कैश और अमाउंट दोनों में फर्क होता है। कैश का मतलब हार्ड कैश है, अमाउंट का मतलब एक नंबर है। सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, यही तो होती है एंट्री। प्रीमियम क्रेडिट हुआ, प्रीमियम क्रेडिट हुआ। अब इसे डेबिट कैसे कैसे कर सकते हैं, वो है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम क्रेडिट होगा, एंट्री में देखा था आपने पिछली क्लास में। उसको डेबिट कैसे कैसे कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, वो है कहानी। सबसे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 है वो। और कैश रिसीव्ड इन एनी वे, 10 रुपए के शेयर के बदले में 50 रुपए मिला, 40 रुपीज का प्रीमियम है, कैसे यूज करूंगा मेरी मर्जी। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट कैसे कैसे होगा, उसके लिए क्या यूज कर रखा है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कर रखा है। इसीलिए जब कंपनीज अकाउंट की बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें प्रेजेंटेशन करते हैं, तो पता क्या होता है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या दिखता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को एक अलग से दिखाया जाता है। और लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इट इज ऑल्सो कैपिटल लॉस। तो इसको पूरा करने के लिए भी प्रीमियम लगाना चाहिए ना हमें, वो तो कैपिटल गेन है, लेकिन नहीं लगाते, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने इसके इस्तेमाल को 5 हेड में रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसके अलावा इस कैपिटल गेन को आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। कैश मिल गया वो तो किसी भी तरह से यूज हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, कैश अगर बोला जाए इन एनी ऑफ द वे, और अगर बोला जाए अमाउंट तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। दिस आई वांट टू टेल यू। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस, डॉक्टर वाही, वासुदेव और बाकी सारे। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, आइए देखिए, आइए देखिए, इशूड एट, एक शेयर है इशूड एट, ठीक है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यहां है इशू प्राइस, इशू प्राइस। आइए देखते हैं केस 1। और सुनो जरा, एक शेयर था, एक शेयर की फेस वैल्यू वो ₹10 थी, ध्यान से सुनना।
₹10 की फेस वैल्यू का शेयर, केस 1, इशूड एट 10% प्रीमियम। बोलो भाई क्या होना चाहिए? फेस वैल्यू ₹10, व्हाट इज प्रीमियम? ₹1, व्हाट इज इशू प्राइस? ₹11। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कितना आसान था। नंबर 2, इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹2। अब क्या होगा? ₹10 का शेयर था, ₹2 का, कितने में हो जाएगा? ₹12। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अच्छा आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इश्यूड एट 110%। अब बताइए क्या होना चाहिए? इशूड एट 110%। इशूड एट मतलब इशू प्राइस दे रखा है आपको दस फर्स्ट। रुपए हाँ सर फर्स्ट वाले 10। की तरह सेम होगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ 110 11 लिखेंगे, क्योंकि ₹10 का 110% ₹11 होता है। अरे चैंपियन है भाई। तो क्या करेंगे? 0 1। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। देखिए देखिए पांडे जी, देखिए देखिए देखिए, ₹10 का 110 अपॉन में 100 कितना होता है? मात्र ₹11। ऐसा करेंगे। लगने का मतलब बचपन में बताया था। हाँ देख लीजिए, इशूड एट 110% प्रीमियम। अब बताइए, ₹10 ये प्लस कितना? 11, कितने की वैल्यू हो गई? 21। समझ पाए? इशूड एट 110% प्रीमियम। दिस इज नंबर 5, इशूड एट ₹400। अब बताइए तो कितना होगा? बताइए। ये 10 है और ये कितना है? 400 है। ये कितना हो जाएगा? 390। ऐसे करके। हाँ, इशूड एट ₹400 बोला मैंने, 390% प्रीमियम पे। ठीक है। नंबर 6, इशूड एट 400%। अब बताइए क्या होगा? ₹10 का 400% निकालिए, कितना बनता है? ₹10 इंटू 400 अपॉन में 100, कितना बनता है? 40 बनता है। तो मैं क्या करूंगा? 40 जोड़ दूंगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। एवरीबडी इज ओके विद दिस? डाउट है कुछ? सॉरी, नहीं भाई, 30 का जोड़ेंगे। हाँ, इशू एट 400, सॉरी, इशू एट 400 जो है, तो कितना हो जाएगा? 400, ₹40 होगा। ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऐसे ऐसे। नंबर 7, इशूड एट 400% प्रीमियम। तो क्या होगा? ₹10, 400% प्रीमियम कितना? 40, और कितना हो जाएगा? ₹50 का। ऐसे करके। अब समझ पा रहे हैं? वेरिएशन समझ पा रहे हैं? नहीं पांडे जी, नहीं समझ पा? दैट्स गुड। तो इसका ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह से दे रखी होती है। प्रीमियम ऐसे प्लस करके दिखाया जाता है, और फॉर्चुनेटली शेयर में डिस्काउंट तो होता नहीं, इसलिए डिस्काउंट का हम जिक्र ही नहीं करेंगे। तो ये इसको नोट करके रख लीजिए। जब भी प्रीमियम को एक बार रिवाइज करना चाहें, पहले इसको ध्यान रखेंगे। आई होप एवरीबडी ऑनलाइन ऑफलाइन इज ओके विद दिस दिस डिस्क्रिप्शन व्हाट एवर आई हैव गिवन राइट नाउ। प्लीज समबडी रिस्पॉन्ड। किसी को कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो मुझे बताइए। और ऐसे में एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। 120% प्रीमियम, ₹120, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, चलिए। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबडी। मैं अब अगले क्वेश्चन पे चलूं जरा। सेकंड चलिए, हाँ ले लीजिए, कोई नोट कर लीजिए। आइए अब हम अपनी शीट पे दोबारा से चलते हैं और देखें। एक क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। Six Limited issued 20,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹4, on which amount payable is as follows. एप्लीकेशन पर ₹3 विद प्रीमियम, अलॉटमेंट पर ₹4 विद प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पर ₹3 विद प्रीमियम, फाइनल कॉल पर विद प्रीमियम। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट एंड कॉल्स का पैसा सारा मिल गया। आपको बोलो जनरल एंट्री बनाइए विदाउट ओपनिंग कैश बुक एंड विद कैश बुक। तो पहले मैं आपको बताता हूँ। मतलब हाँ, विद कैश बुक, विदाउट कैश बुक। हाँ,
हाँ, करना क्या वो बता रहा हूँ ना क्या होता है, अब समझिएगा। देखिए, आपके इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जहां बोला जाता है कि जर्नल एंट्री बनाइए और कैश बुक बनाइए। कैश बुक में कौन सा कॉलम बनाइए, बैंक कॉलम बनाइए, वो मैं दिखाऊंगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। क्या, अगर हम कैश बुक ना बनाते तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, और दिखाऊंगा क्वेश्चन कैश बुक के साथ कैसे होता है। चलिए, तो मैं पहले बाइफरकेशन लिख रहा हूँ। एप्लीकेशन कितने का भाई बताइए, 3, 2+1। अलॉटमेंट कितने का बोले हैं, 3+1। फर्स्ट कॉल कितने की बोली है, और फाइनल कॉल कितने की बोली है, 3+1। टोटल कितना हो जाएगा, 10+4। दिस इज योर बाइफरकेशन। ये बाइफरकेशन है आपका, ठीक है। चलिए पहली एंट्री करते हैं। बैंक्स अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स, इंटू 3, 60,000। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा लेने वाली एंट्री में प्रीमियम शब्द नहीं दिखता है। लोग क्या करते हैं, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम कर देते हैं, नहीं। हाँ, जब ड्यू करना है तब, या जब एडजस्ट करना है एप्लीकेशन में तब। कभी भी बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम शब्द नहीं दिखेगा, ध्यान रखिएगा। तो हमने एंट्री कर दी, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। क्या नरेशन बनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे कर दिया, ऐसे। एक एंट्री। नंबर 2 एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से हुआ भाई, देखिए 60,000 से हुआ। थोड़ा स्पेस देखिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जरा ध्यान से देखिए, 20,000 इंटू कितना करेंगे, 2 करेंगे, दैट विल बी 40,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू 1 करेंगे, और 20,000। और क्या नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एप्लीकेशन पे ऐसे होगा। नंबर 3, तब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, कितने से, 20,000 इंटू, भाई अलॉटमेंट कितना है, 100 रुपए का। 3 नहीं बेटा, 3+1 4। ड्यू करेंगे पूरा प्रीमियम के साथ, यू विल राइट हियर 80,000। टू लिखेंगे क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि कितने से हो रही है, 20,000 इंटू 2 से हो रही है, 3 से हो रही है, 3 से 60,000 से। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो कि कितने से हो रहा है, 20,000 इंटू 1 से हो रहा है, 20,000 से। और क्या नरेशन बनेगी, बेटा बातें ना करें, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। आप देख रहे हैं, एडजस्ट करते समय प्रीमियम शब्द यूज किया, और अलॉटमेंट को ड्यू करते समय प्रीमियम शब्द यूज किया। पैसा लेते समय प्रीमियम हम शब्द यूज नहीं करेंगे। एंट्री नंबर 4, अब बारी आई पैसा लेने की। वी आर गेटिंग मनी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से करेंगे बताइए, पूरा 80,000, पूरा 80,000, देयर इज नो डिफॉल्टर, पूरा 80,000। तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। अलॉटमेंट रिसीव हो गया, डन हो गया। एंट्री नंबर 4, पैसा लेते समय प्रीमियम नहीं आया, एडजस्ट करते समय प्रीमियम आया, ड्यू करते समय प्रीमियम आया, पैसा कौन सा आया, अलॉटमेंट का पूरा ले लिया, बस। रिजर्व नहीं लगाते हैं, आउटडेटेड प्रैक्टिस हो गया है, पुरानी पुरानी किताबों में, पुराने वीडियो में दिखता होगा। कहाँ लगाया रिजर्व, नहीं लगाया रिजर्व, आई एम सॉरी फॉर दिस। रिजर्व नहीं लगाना, डोंट पुट रिजर्व, रिजर्व नहीं लगाना है।
वो पिछले साल तक आदत पड़ी हुई थी, इसलिए निकली नहीं है, रिजर्व नहीं लग रहा। रिजर्व अगर लगाते हैं तो बैलेंस शीट के टाइम पे लगाते हैं, अभी नहीं लगाएंगे रिजर्व। वो इसलिए ना, ये रिजर्व तो यूटिलाइज हो जाएगा, तो रिजर्व कहाँ करा ये? जब बैलेंस शीट के अंदर जाएगा तो रिजर्व बोल के जाएगा ना, क्योंकि यूज नहीं हुआ। और वहां नहीं। अच्छा, नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर्स, और फर्स्ट कॉल का पैसा ₹3, 60,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू कितना कर लेंगे भाई हम लोग? दो कर लेंगे, 40,000 से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू वन कर लेंगे, एंड दिस इज 20,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। हो गई ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू हो चुकी है। अब इसका पैसा लेंगे, है ना? हाँ। अरे बहुत समझदार यार तुम तो, मतलब मजा आ गया देख के। बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, हाउ मच यू विल रिसीव? पूरा 60,000, देर इज नो डिफॉल्टर। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, या मनी रिसीव्ड, ऐसा कर दिया। नंबर 7, अगली एंट्री क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री, हाँ, इक्विटी शेयर क्या? हाँ, रटने में तो महान हो तुम सब लोग। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे, दैट विल बी ऑफ 20,000 इंटू अगेन 4, 80,000 से। और टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 20,000 इंटू 3 से 60,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू वन से 20,000 से। और नरेशन क्या बनेगी? नरेशन क्या बनेगी देखिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। 8 नंबर, पैसा आया, पैसा लेने की बारी आई, तो क्या करेंगे? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, एंड यू विल गेट पूरा 80,000, पूरा 80,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। ये क्या था? कोई कैश बुक नहीं बनाई आपने, सीधा नॉर्मल क्वेश्चन कर दिया, सीधा नॉर्मल क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, हो गया आराम से। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास लिखा हो कि प्रिपेयर कैश बुक, और कैश बुक में भी कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। इसे नोट कर लीजिए पहले, इसे नोट कर लीजिए पहले बेटा। कैश बुक का बैंक कॉलम बनेगा ना। कैश कॉलम क्यों बनेगा? कंपनी तो क्या करती है, सिर्फ बैंक का यूज करती है, तो सिर्फ बैंक कॉलम। जब हमें बोला जाए कि कैश बुक बनानी है, तो हम क्या करेंगे? यहां लिखते हैं कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम, ऐसा कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से लिखेंगे आप, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, और क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स एंड डेट, ऐसे करके डेबिट। ये बनता है आपका कैश बुक का फॉर्मेट, जिसमें सिर्फ हम बैंक कॉलम लेके चल रहे हैं। अरे छोड़ देना उसको, अभी छोड़ दे, वो डबल कॉलम लेके चल, सिंगल लेके जाए, जो होगा कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा छोड़ो, यहाँ कॉन्ट्रा नहीं होता, सिर्फ बैंक की एंट्री करनी है हम लोगों ने। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली एंट्री जो बनती है आपकी, वो क्या बनती है? पैसा लेने की। पैसा लेने की एंट्री जो ये वाली है, ये यहाँ तो रहेगी नहीं, ये एंट्री कहाँ चली जाएगी बताइए? वेयर विल इट गो? ये तो इधर जाएगी।
क्या लिखेंगे? नंबर 1 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 20,000 इंटू कितना करेंगे आप? 3, 60,000 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर? मतलब पहली एंट्री जर्नल में नहीं होने वाली है, क्योंकि कैश बुक जो होता है प्रिंसिपल और सब्सिडियरी दोनों होता है। अगर आपने कैश बुक में लिख लिया तो उसको जर्नल में थोड़ी लिखोगे भाई, समझो। अपने बच्चों ने पढ़ा था सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी। और जिसका कोई नहीं उसका खुदा, जिसका कोई नहीं होता उसका दोस्त कौन? जनरल प्रॉपर। तो जो एंट्री कहीं नहीं जाएगी वो जनरल प्रॉपर में जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बैंक वाली एंट्री तो बैंक में जानी चाहिए ना, इट शुड नॉट बी शोन इन जनरल, हटा दी वहां से। अब आपकी पहली एंट्री क्या बनेगी? नाउ योर फर्स्ट एंट्री इज व्हाट? दिस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये वाली। होपफुली इट इज फाइन। पहली एंट्री वहां जाएगी, और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? दूसरी एंट्री अब आपकी क्या हो जाएगी? फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है? बोलो बाबा, कंसेप्ट भारी लग रहा है? बेटा सुनो, बैंक वाली एंट्री तो कैश बुक में चली गई ना, जो दूसरी एंट्री होती थी अब एडजस्ट करने वाली, वो आपकी पहली एंट्री बन गई ना अब। हटाओ इन सबको, दो मैं दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो देखिए सीक्वेंस अब समझ में आएगा। हटा दें सारा, मैं थोड़ा शॉर्टकट मारने के चक्कर में था, बट दैट इज नॉट गुड। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब सुनिए। क्योंकि पहली एंट्री कैश बुक में चली गई, तो अब आपकी पहली एंट्री बनेगी क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू टू, कितने से बनेगी? 40,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू वन, 20,000 से। और क्या नरेशन लिखेगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, खत्म। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री नाउ, ठीक है? सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे भाई। अलॉटमेंट कितने से ड्यू करेंगे? 20,000 इंटू 4 से करेंगे, 80,000 से ड्यू करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से करेंगे? 20,000 इंटू कितने से करेंगे? 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से करेंगे? 20,000 इंटू वन से करेंगे, 20,000। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, ऐसा करेंगे। और पैसा लेने की बारी है तो कहाँ पहुंचेंगे? चलो भाई कैश के पास दोबारा से चलते हैं। नंबर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बोलकर कितना कैश लेंगे? पूरा 80,000 ले लेंगे। डन। तो एडजस्ट करने की एंट्री यहाँ, पैसा लेने की एंट्री वहां, ड्यू करने की एंट्री यहाँ, पैसा लेने की एंट्री वहां। करेक्ट? तो क्या हुआ? यू आर सपोज टू रिकॉर्ड 4 एंट्रीज टिल नाउ, जिसमें से 2 चली गई कहाँ? कैश बुक में, 2 रह गई जनरल में। एंट्री नंबर 3 क्या बनेगी भाई? फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा ना। चलिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा 20,000 इंटू 3 से 60,000 रुपीज से। ये होगा 20,000 इंटू 2 से, कितना होगा? 40,000 रुपीज से। और ये क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो 20,000 इंटू वन से होगा, तो 20,000। और क्या नरेशन बनेगी? ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, ड्यू। अब आएगी वसूली की बारी। पैसा तो पूरा मिल रहा है, लेट अस गो टू वेयर? कैश बुक। एंट्री नंबर 3 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना मिल रहा है? 60,000 मिल रहा है। बताइए कोई दिक्कत किसी को? तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि जर्नल एंट्रीज बनाइए विद कैश बुक, तो जर्नल एंट्री कहाँ चली जाएंगी? वहां चली जाएंगी। कौन सी? बैंक वाली, और बाकी यही रहेंगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है एग्जाम में? वो सारी एंट्री लिखते हैं, बैंक की भी लिखते हैं, कैश की भी लिखते हैं, मतलब बैंक वाली एंट्री वो भी लिखते हैं। डुप्लीकेशन। देखो, अब
पिछली क्लास में पूछा था किसी ने मंडे ट्यूसडे थर्सडे वाले में कि नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर आप फेल होने वाले होंगे टीचर दे देगा नंबर, लेकिन अगर आप 100 वाले होंगे तो फिर वो आधा एक काट देगा आपका, क्योंकि आपने डुप्लीकेशन कर दिया। आपने अकाउंटिंग, बैंक की एंट्री कैश बुक में जाएगी भाई, इट विल गो टू कैश बुक। नंबर 4, अब क्या बनेगा नंबर 4 में? फाइन, तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल लिखा मैंने, तो सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 इंटू 4 से करेंगे, 80,000 से। टू करते हैं क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि कितने से हो जाएगा? 20,000 इंटू 3 से 60,000। ये मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपके समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं करेंगे तो चलेगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दैट विल बी ऑफ 20,000 इंटू 1 से 20,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, और पैसा लेने की बारी आएगी तो कहाँ जाएंगे? यहाँ। अच्छा, क्यों इस तरफ कर रहे हैं? क्योंकि कैश अकाउंट अगर बढ़ता है तो इस तरफ, घटता है तो इस तरफ। एसेट्स है, इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। किस नाम से करेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम से 80,000 करेंगे। और हाँ बिल्कुल करेंगे क्लोज भाई। कितना हो जाएगा बताइए? 280 यहाँ रखेंगे, 280 यहाँ रखेंगे, और नंबर 1 करके बैलेंस, ये कुछ भी ना लिखो, बैलेंस सी डी 280 करेंगे। एंड नाउ योर क्वेश्चन इज डन। अब देख रहे हैं, मैंने इस क्वेश्चन में दो पार्ट बोले थे। क्या? विदाउट कैश बुक पहले था, विद कैश बुक ऐसा बनेगा। हाँ, तो मैंने कब का गलत हुआ? लेकिन क्या करते हैं बहुत ज्यादा समझदार बच्चे, दोनों एंट्री चिपकाते हैं फिर कैश बुक भी बनाते हैं। देखो टाइम लगेगा ना आपका तो। हाँ, सब आप जैसे समझदार नहीं होते हैं पांडे जी, है ना? इतनी विजडम उनमें नहीं होती है बेटा। गलत टेक्निकली प्रिंसिपल इट इज रॉन्ग। आप जो एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होनी है उसको जर्नल में डाल रहे हो, तो गलत कर रहे हैं आप। नहीं होनी, और डुप्लीकेशन हो गया। अब जर्नल एंट्री बनेगी तो उसकी लेजर कैश में जाएगी, और कैश में ऑलरेडी चला गया, तो दो दो बार नहीं जाएगा, इसलिए गलत हो गया। लेकिन छोटे बच्चों से 11th 12th से ये उम्मीद नहीं करते, लेकिन जो 100 की तरफ जा रहा होता है उससे उम्मीद करते हैं भाई तुम तो परफेक्ट हो, तो इतने इम्परफेक्ट हो कैसे बनोगे तुम? मारो नंबर, काटो इसके। नंबर 7 आई एम शेयरिंग विद यू। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%, अमाउंट पेबल। बेटा समझना, अगर क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी नहीं हो तो प्रीमियम कौन सी स्टेज पे एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट पे। प्रीमियम 3 रुपए का है, यहाँ लिखोगे एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पे लिखोगे 1+3, फर्स्ट कॉल पे लिखोगे 1, और बाकी चला जाएगा बैलेंस। मतलब मैं आपको बना के देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन कितने की बोली बताइए? तो अलॉटमेंट कितने का बोला? 1+3। फर्स्ट कॉल कितने का बोला? 1। और फाइनल कॉल ये बन गया कितना? 10+3 है ना? देखिए 2 और 1 3 और 1 4 6। दिस इज योर बाइफर्केशन। नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ये बाइफर्केशन है, सॉल्व करिए क्वेश्चन का। सुनो 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 सुनो, देखो देखो जरा समझना। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है? 10 रुपीज 1 ईच, ठीक है। केस 1, द अमाउंट पेबल पर शेयर was as follows। एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया, फाइनल कॉल पर बैलेंस। केस 2, द अमाउंट कॉल्ड अप
per share was as follows. एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 3 रुपया और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया, फाइनल कॉल पर बैलेंस एट 20% प्रीमियम। क्वेश्चन कहता है 20% प्रीमियम पे इशू हुआ। अब जरा समझिए कंसेप्ट, देखिए जरा इसका क्या मतलब होगा। बेटा समझना, ये 10+2 होना चाहिए एंड दिस शुड ऑल्सो बी 10+2। ये भी 10+2 होना चाहिए। फर्क, अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क इस चीज का है, ये कहता है अमाउंट पेबल और ये क्या कहता है? अमाउंट कॉल्ड अप। देखो पेबल का मतलब है कि आप कुछ भी मंगाएंगे, जनता उसमें कुछ ऐड करके देगी ना प्रीमियम में। पेबल मतलब इंक्लूसिव प्रीमियम। तो एप्लीकेशन 2 रुपए का तो 2 रुपए का रहेगा। अलॉटमेंट पेबल मतलब इट इज विथ प्रीमियम। तो असली स्टोरी क्या है? 1+2 है और ये 2 रुपए का ही है। 2, 3, 5। अब बैलेंस कितने का हो गया? 5 रुपए का। अंडरस्टूड एवरीबडी? दिस इज फाइन? पीछे से क्लियर है? पेबल मतलब विथ प्रीमियम है ये, लेकिन कॉल्ड अप मतलब विदाउट प्रीमियम। तो देखिए, 2 मंगाएगा तो 2 देंगे, लेकिन जब आप 3 मंगाएंगे तो पब्लिक विल गिव यू 5। तो क्या लिखा जाएगा? 3+2। और ये कितना? 2, 3 और 2 5 है तो 7, ये हो जाएगा 3। अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं सीखते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो आपकी शीट में बाकी क्वेश्चन है ना कॉल्ड अप, अब वो हो जाएंगे, क्योंकि आपको बाइफर्केशन करना आता है। भाई समझ, कॉल्ड अप मतलब विदाउट प्रीमियम। यू विल कॉल कितना? आप कॉल करेंगे 3 रुपया, बट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वो तो आपको मिला के 2 रुपए 5 रुपए देंगे ना। तो ये कॉल्ड अप है, 5 रुपया पेबल हो गया। पेबल मतलब विथ प्रीमियम। क्या चीज? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट स्टेज पे एडजस्ट होता है। ऐसे यहां जाइए, देखो 2 3 2 था, 2 3 2 था ना, कितना हो गया? दिस इज डन। हाँ ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब आपकी क्वेश्चन बुक पे नहीं, शीट के 9 तक क्वेश्चन होंगे। 9 तक कितने तक है दिखाइए जरा एक बार। हाँ हाँ, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अलग होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो पाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए विल वाइंड अप नाउ। थैंक यू, थैंक यू लक्षित, बाय। Thank you.